बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। नन्हे मुन्ने और प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्लस के सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, प्लस का मतलब होता है जमा करना। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्लस का साइन कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, प्लस का साइन होता है इस तरह, ठीक है। आपको याद रखना है कि इस साइन में हमें क्या करना होता है, प्लस करना है, यानी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को हमें प्लस करना होता है, जमा करना होता है, ठीक है। हम चलिए स्टार्ट करते हैं हमने सवाल सॉल्व करना। हमारा हमारा पहला सवाल है, मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, आपके पास 1 रुपी है और आपके दोस्त के पास 2 रुपीज़ हैं, तो आप इन्हें एक साथ किस तरह प्लस करेंगे, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि ये आपके दोस्त और आपके पास जो रुपीज़ है वो टोटल कितने रुपीज़ हुए। तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन लगाना है और 1 के सामने आपको 1 डॉट लगाना है और 2 के सामने प्यारे बच्चों आपको 2 डॉट्स लगाने हैं। अब इन तमाम डॉट्स को आपको एक साथ प्लस कर लेना है, 1 2 एंड 3। तो प्यारे बच्चों, टोटल रुपीज़ आपके पास हुए 3 रुपीज़। आपके दोस्त के और आपके जो रुपीज़ प्लस किए गए टोटल बने 3 रुपीज़, ओके। अब प्यारे बच्चों, आपके भाई के पास 1 रुपी है और आपके पास 3 रुपीज़ हैं, तो आप किस तरह प्लस करेंगे। 1 के सामने 1 डॉट, 3 के सामने 3 डॉट्स। अब इन तमाम डॉट्स को हमें एक साथ प्लस करना है, 1 2 3 एंड 4। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ हुए, 4 रुपीज़। प्यारे बच्चों, अगर आपकी बहन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आप लिखेंगे 0 ठीक है। यहाँ पर 0 और आपके पास 2 रुपीज़ हैं, तो आप नीचे लिखेंगे 2 रुपीज़। 0 का मतलब है कि कोई भी डॉट्स नहीं लगाना है आपको 0 के सामने, और 2 के सामने आपने 2 डॉट्स लगाए। तो 0 के पास तो कोई भी डॉट्स नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ 1 और 2 को ही काउंट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2, ओके। अब आपकी अम्मी ने आपको 3 रुपीज़ दिए और आपके अब्बू ने आपको 1 रुपी दिया, तो टोटल कितने रुपीज़ आपके पास हुए, हमें प्लस करना है, 1 2 3 और 1। अब एक साथ हम प्लस करेंगे इन्हें, 1 2 3 एंड 4। तो प्यारे बच्चों, आपके पास कितने रुपीज़ हुए, आपकी मदर और फादर ने जो आपको रुपीज़ दिए, तो टोटल हुए आपके पास 4 रुपीज़। अब आपकी बहन के पास 1 रुपी है और आपके भाई के पास 2 रुपीज़ हैं, तो टोटल उनके पास कितने रुपीज़ हुए। 1 के सामने 1 डॉट और 2 के सामने आपको 2 डॉट्स लगाना है। अब एक साथ हम काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3। तो प्यारे बच्चों, 3 रुपीज़ हुए उनके पास, ओके। अब आप प्यारे बच्चों, आपके किसी दोस्त के पास 1 रुपी है और दूसरे दोस्त के पास 3 रुपीज़ हैं, तो आपको टोटल करके बताना है कि उनके पास टोटल कितने रुपीज़ हुए। तो आपको प्लस ही करना है, 1 के सामने 1 डॉट और 3 के सामने 3 डॉट्स। आपको इन तमाम डॉट्स को एक साथ काउंट कर लेना है, 1 2 3 एंड 4। तो प्यारे बच्चों, क्या आंसर आया, 4। अब प्यारे बच्चों, आपके पास 1 रुपी है, ठीक है, और आपकी बहन के पास 4 रुपीज़ हैं, तो टोटल कितने रुपीज़ बने, 1 के सामने 1 डॉट और 4 के सामने आपको 4 डॉट लगाने हैं। इन तमाम डॉट्स को आपको एक साथ काउंट करना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो प्यारे बच्चों, कितने रुपीज़ बने यहाँ, 5 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से आपके कज़न के पास 1 रुपी और दूसरे कज़न के पास 5 रुपीज़ हैं, तो टोटल कितने रुपीज़ हुए उन दोनों के पास, ठीक है। तो टोटल रुपीज़ आपके कज़न्स के कितने रुपीज़ बने, 1
1 2 3 4 5। अब इन दोनों डॉट्स को आपको एक साथ काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से आपकी पप्पो ने आपको 1 रुपये दिया और दूसरी पप्पो ने आपको 6 रुपीज़ दिए, तो आपके पास टोटल कितने रुपीज़ बने? ठीक है, आपके पास कितने रुपीज़ जमा हुए आपको काउंट करना है। 1 के सामने 1, 6 के सामने 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल रुपीज़ हुए 7। इसी तरीके से आपकी दादी ने आपको 1 रुपये दिया और आपके दादा ने आपको 8 रुपीज़ दिए, तो टोटल आपके पास कितने रुपीज़ हुए? 1 के सामने 1, 8 के सामने 8 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास हुए टोटल 9 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से आपके एक चाचू ने आपको 1 रुपये दिया और आपके ताया ने आपको 9 रुपीज़ दिए, तो प्यारे बच्चों टोटल आपके पास कितने रुपीज़ हुए? 1 के सामने 1 डॉट, 9 के सामने 9 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो प्यारे बच्चों आपके पास हुए 10 रुपीज़। अगर आपके पास कोई भी रुपये नहीं है, ठीक है, और आपकी जो है चच्ची ने आपको 1 रुपये दिया, ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने रुपये होंगे? तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? ठीक है, यहाँ पर आपकी चच्ची ने आपको 0 रुपीज़ दिए और चच्चा ने आपको 1 रुपये दिया, यानी चच्ची ने कोई पैसे नहीं दिए और चच्चा ने चाचू ने आपको 1 रुपये दिया, तो आपको किस तरह प्लस करना है? 0 के सामने कोई भी नहीं डालना है, ठीक है, डॉट्स नहीं डालना है। ठीक है, आपको सिर्फ 1 के सामने 1 डॉट डालना है। ओके, मतलब आप किस तरह लिखेंगे? 0 और 1। ठीक है, 0 का मतलब होता है कोई भी डॉट्स नहीं लगाना है और 1 के सामने आपको 1 डॉट लगाना है और यहाँ पर प्लस का साइन लाजमी लगाना है, तो 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपके पास सिर्फ 1 रुपये है। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे यकीन है आपको अच्छे तरीके से प्लस के सवाल समझ आ गए होंगे। ठीक है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से और जो है कॉपी और पेंसिल से कॉपी पर लिखकर तमाम जितने मैंने सवालात आपको सॉल्व करवाएं आपको लिखकर उनकी प्रैक्टिस करनी है डॉट्स लगाकर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।